नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं रेणु प्रीति पंत। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रदेश कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दी। 8 प्रस्तावों पर लगाई मुहर। आपसी सहमति से हो सकेंगे परियोजना संबंधी भूमि सौदे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, युवाओं को पारदर्शिता के साथ रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। शिक्षा विभाग ने 1035 शिक्षकों को सौंपे नियुक्ति पत्र। और जनपद चमोली में बारिश और बर्फबारी से 77 गांव प्रभावित। शीतलहर जारी। राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 7 मार्ग बाधित। मार्ग खोलने में जुटा प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज देहरादून में कैबिनेट बैठक हुई। बैठक में 8 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा ऐसे स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिनकी सेवा 5 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वह आपसी सहमति से जिलों में स्थानांतरण का लाभ ले सकते हैं। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया को कैबिनेट फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में आपसी समझौते के स्तर पर सीधे भूमि खरीद के लिए मालिकों से जमीन खरीदी जा सकेगी। भूमि अधिग्रहण के अलावा सीधे मालिक से ले सकेंगे। पराग फार्म की जमीन शिटकुल को दी गई थी। इस जमीन को अन्य को बेचने, पट्टे पर देने का प्रावधान नहीं होगा। सिटकुल सब लीज कर सकेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने चिन्याली सौड़ और गौचर हवाई पट्टी को संयुक्त रूप से रक्षा मंत्रालय को देने की सहमति दी। यह हवाई पट्टी संयुक्त रूप से चलेंगी। सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन नीति 2022 एवं राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2023 आगामी दशक में भारत को ग्रीन हाइड्रोजन का वैश्विक केंद्र बनाने के दृष्टिकोण अत्यंत उपयोगी होने के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखंड सरकार भी ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत प्रदेश में स्वच्छ एवं हरित उत्पादन स्रोतों को प्रोत्साहित करने हेतु संकल्पित है। ग्रीन हाइड्रोजन एक स्वच्छ ऊर्जा एवं औद्योगिक ईंधन होने के कारण नेट जीरो के लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगी। उत्तराखंड राज्य में जल विद्युत जैसे प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए किया जा सकता है। इससे राज्य में विकास एवं रोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन रहित एवं जलवायु परिवर्तन लक्ष्यों के सापेक्ष राज्य के योगदान को पूर्ण करने के साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन बाजार निर्माण एवं मांग एकत्रीकरण को बढ़ावा मिलेगा। अतः राज्य में हरित हाइड्रोजन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा उत्तराखंड हरित हाइड्रोजन नीति 2026 लागू करने के लिए नीति प्रस्तुत की गई थी, जिसे माननीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। देहरादून के राजकीय दून मेडिकल कॉलेज में आज प्राथमिक शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षा में 1035 नवचयनित शिक्षकों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार निष्पक्ष और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों की भर्ती कर रही है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित है और अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर आगे भी इसी तरह रोजगार का अवसर मिलता रहेगा। शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापकों के लगभग 1100 से ज़्यादा जो सहायक अध्यापकों को आज नियुक्ति पत्र वितरण यहाँ पर हुए हैं और इसके बाद ये संख्या हमारी 28,000 से ज़्यादा हो गई है और ये नियुक्तियों का क्रम अभी रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत रूप से चलेगा। ये हमारा संकल्प है कि प्रदेश के नौजवानों को, युवाओं को, विद्यार्थियों को उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के आधार पर उनको रोजगार मिले, उनको चयन का अवसर मिले, भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हों और इन वर्षों में भर्ती प्रक्रियाएं पारदर्शी हुई हैं। सख्त नकल का कानून आज पारदर्शिता का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। वहीं शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा है कि आज मेरिट के आधार पर नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। 12,000 लोगों को अभी तक नौकरी दे चुके हैं और अभी लगभग 4,000 लोगों को भी और नौकरियां देने वाले हम। और मैं मुख्यमंत्री जी का भी, अपनी सरकार का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हम पारदर्शी नियुक्तियां कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि सारे बच्चे मेरिट पे हमने लगाए हैं
और जो न्यायालय के कारण कुछ बच्चे छूट गए हैं उनकी भी अब जल्दी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। वहीं हरिद्वार से आई प्राथमिक शिक्षा में नवचयनित सहायक शिक्षिका प्रिया ने नियुक्ति पत्र मिलने पर कहा कि वह बच्चों को पूरे मनोयोग से पढ़ाएंगी। वहाँ पे जो मेरे से हो सकेगा प्राइमरी वाले बच्चों के लिए मैं उनको शिक्षा प्रदान के लिए जो भी मुझसे होगा मैं बहुत करूँगी। सीमांत जनपद चमोली में बीते दिन से हो रही बर्फबारी और बारिश के चलते समूचा जिला कड़ाके की ठंड की चपेट में आ गया है। फूलों की घाटी, औली, रूपकुंड, रुद्रनाथ, गौरसो, वेदनी, औली बुग्याल, नीति घाटी सहित जिले की ऊंचाई वाली पहाड़ियों पर जमकर बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और बारिश के कारण 70 से अधिक गांव प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही 7 राष्ट्रीय मार्ग सहित कई लिंक मार्ग भी बाधित हुए हैं। जिला प्रशासन और बीआरओ की टीमें बाधित मार्गों को खोलने में जुटी हुई हैं। जिलाधिकारी गौरव कुमार ने बताया कि बर्फ से आच्छादित मार्गों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। ठंड से बचने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। दूरसंचार, विद्युत और पेयजल व्यवस्था सुचारू रहे, इसके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। 28 तारीख के लिए मौसम का येलो अलर्ट है, जिसमें उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी साथ ही अवलांच के आशंका व्यक्त की गई है। नीचे के क्षेत्रों में बारिश की आशंका है और इसके लिए प्रशासन पूरी तरह तैयार है। हमारी रोड ओपनिंग मशीनरी पूरी एक्टिव है, साथ ही राशन, बिजली, पानी इत्यादि व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। ग्रामीण विक्रम रावत ने बताया कि बर्फबारी व बारिश से उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे हमारे कल काफ़ी बर्फबारी हुई, जिससे कि जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और उसमें ये हो गया कि जो गाय भैंसों के लिए चारा इत्यादि के लिए महिलाओं को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा है। और सड़क में भी आज सुबह मैंने देखा कि हमारे गांव की जो सड़कें हैं। मसूरी नगर पालिका ने अपने ठेका कर्मचारियों को पूरा मानदेय देने का निर्देश दिया है। पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि समान कार्य के बदले समान वेतन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा और किसी भी प्रकार का शोषण बर्दाश्त नहीं होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व में कर्मचारियों को मात्र 8,000 रुपये मासिक वेतन दिया जा रहा था, जबकि सरकार ने 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय तय है। उन्होंने बताया कि स्वच्छता सर्वेक्षण में मिले 25 लाख रुपये के पुरस्कार में से 12,50,000 रुपये सफाई कर्मचारियों को प्रोत्साहन स्वरूप दिए जाएंगे। इस संबंध में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला ने कहा कि वर्षों पुरानी मांग को पूरा कर दिया गया है। मैं आज माननीय मीरा सकलानी जी का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमारी और अन्य कर्मचारियों की जो वर्षों से मांग कर रहे थे, सभी यूनियन, सामाजिक संगठन मसूरी के लगातार कर्मचारियों के हित में आवाज उठा रहे थे कि भाई इन लोगों को 500 रुपये का रेट मिले। आज मीरा सकलानी जी ने जो हम लोगों के साथ बैठकर के बैठक में ये निर्देश संबंधित आउटसोर्स कंपनी को दिए हैं कि इन लोगों को पूरा पीएफ, ईएसआई, इनका नियुक्ति पत्र, जितने भी पर्यावरण मित्र हैं हमारे डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन वाले और उनके हेल्पर, उन सभी को नियुक्ति पत्र, उन सभी का आइडेंटिटी कार्ड और ईपीएफ, ईएसआई की जितने कंप्लायंस है सब पूरे करके 1 माह के अंदर वो उपलब्ध कराएंगे सारा डाटा। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। अब होगी शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में मुलाकात। नमस्कार।